जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। पूरा पैर ही जल जाता। लेकिन गुरुजी ने उस दिन इतना ही बड़ी अनहोनी से बचाया है कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी आपको। वरना हम माँ बेटी तो दोनों ही उस दिन गए थे। मैसेज था कि कड़क आदेश है तेरा, मेरा तेरा, तू अभी सत्संग शेयर कर, तेरी चिंता होने लगी है मुझे। तो गुरुजी बहुत ज़्यादा सँभाल रहे हैं और शिफ्टिंग भी मैंने बहुत मुश्किल से करी, क्योंकि पहले जो हम मकान देख रहे थे, तो उन्होंने तो उनसे फाइनल हो गया था, बाद में वो मना करने लगे कि मैं नहीं दूँगा या कुछ है। तो जिसमें पहले हम रह रहे थे, तो वो लैंडलॉर्ड बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। उसने ही शायद कोई पंगा डाला, कुछ डाला, मुझे नहीं पता, वो गुरुजी को पता होगा। तो ये बोले कि 4 महीने के लिए है ये मकान। तो इन्होंने उस लैंडलॉर्ड से बहुत बात करी कि मुझे रो मतलब 1 महीना और दे दो, मैं किसी और में शिफ्ट हो जाऊँगा। थोड़े ना थोड़े नहीं, बहुत मेरे हस्बैंड काफ़ी लेज़ी हैं, क्योंकि उन्हें बहुत टाइम से पता था हमें चेंज करना है, और अब मेरा ना बेटी का डिलीवरी टाइम भी है, तो वो मुझसे, बच्चों को होता ही है कि माँ से ज़्यादा आस रहती है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी आप देखो। तो ये तो बोलने लगे सारा सामान पैक हो गया था, सब पैक हो गया, तो उससे घर भी गए। उससे बात करने गए, सॉरी, कहते हैं कि मैं तो मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दो, मैं चेंज कर लूँगा, लेकिन उसने टाइम नहीं दिया। और गुरुजी की कुछ मर्ज़ी होगी, मुझे गुस्सा भी आया कि सारा सामान पैक हुआ पड़ा है, मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी? तो फिलहाल 3-4 महीने के लिए ये वाला है, लेकिन संगत जी सामान तो सारा ही लगाना पड़ता है, खाना बनाना है तो किचन भी लगानी है, कपड़े भी लगाने हैं। तो चलो जो गुरुजी की मर्ज़ी वही होगा। और इसी बीच में जब हमने घर शिफ्ट किया, तो मेरे भाई के बेटे का 2 तारीख को 2 दिसंबर को बर्थडे होता है। तो मेरे भाई ने कहा कि मैं ना गुरुजी का सत्संग रखवा रहा हूँ। अब मैं बड़ी परेशान, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ मैं गुरुजी के सत्संग, क्योंकि गुरुजी ना बड़े मंदिर में बहुत टाइम हो गया, पता नहीं क्या है, क्या नाराज़गी है उनकी। गुरुपा ना मुझे बड़े मंदिर नहीं बुला रहे हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुपा मुझे बुला लो, मेरा बहुत मन है गुरुपा आपके मंदिर आने का। तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी के मैसेज आते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि तू मंदिर ही आए, मैं तुझे घर बैठे ही ब्लेस कर रहा हूँ। लेकिन मेरा बहुत मन होता है मैं मंदिर जाऊँ। तो चलो गुरुजी की ही कोई मर्ज़ी है इसमें। तो मेरे भाई ने सत्संग रखवाया, तो हमें 2 तारीख को हमारा मतलब शिफ्टिंग होनी थी। तो ये ना उससे बात कर रहे थे, जो शिफ्टिंग वाले होते हैं, तो वो ऊपर देखने आया। वो बोला हम ना शाम को 5 बजे के बाद आएँगे, और नहीं तो हम कल करेंगे। तो मैंने कहा भैया प्लीज़ आप कल कह देना, ये मत कहना आज हो पाएगा, बोला आज हो ही नहीं पाएगा। तो बोले ठीक है। फिर वो पैसे ज़्यादा माँग रहे थे। मतलब नीचे से ऊपर ही जाना था। तो दूसरे को बोला, तो वो बोला कि मैं अभी कर रहा हूँ। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई, गुरुजी ना हो, ना हो। लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी थी। तो आधा सामान मुझसे शिफ्ट हो गया था, तो हम हो गए थे, साढ़े 3 के 4 बजे खाली हो गए थे। तो सत्संग था। सॉरी संगत जी। सत्संग स्टार्ट होना था 6 से लेके 8 का टाइम था। तो उन्होंने जैसे-कैसे सामान करा, और मैंने कहा चलो गुरुजी आप मुझे बुला लो। मैंने बहुत अरदास लगाई, गुरुजी मुझे सत्संग पे आना है। और मैंने कहा गुरुजी आप जैसे भी करोगे ना, आप जितना भी करोगे, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो ना, मैं जितनी भी थकी हुई होंगी, जिस हाल में भी होंगी, मैं आपके सत्संग में ज़रूर आऊँगी। और मेरा मन तो वैसे दोपहर में ही जाने का था, क्योंकि भाई अनाथ आश्रम भी गया था, वहाँ पे बच्चों को उसने गिफ्ट वगैरह दिए। तो बोला मेरा बड़ा मन था कि जो मेरी बेटी है ना वो भी साथ में जाती भाई-बहनों के। तो चलो वो नहीं गई, कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन गुरुजी ने ब्लेस्ड किया, अपने सत्संग में बुलाया। तो मैंने जैसे-कैसे, मेरा 1 घंटा लेट हो गया था सत्संग। तो हम सत्संग पहुँचे फटाफट, और गुरुजी का दरबार बहुत सुंदर था। मेरी बेटी का मूड बहुत, और मेरे तो जैसे ही संगत जी
मैं जब सत्संग में बैठी थी तो लास्ट तक तो मेरे आँखों से आँसू ही नहीं रुक रहे थे। बस बहुत अंदर से ना परेशान हो चुकी हूँ बहुत, क्योंकि हस्बैंड अंकल बहुत गंदा बोलते हैं, गाली-गलौज करते हैं, तो मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी। बेटी को भी बहुत कुछ सुना जाता है, तो मैं इतनी टूट चुकी हूँ ना, तो मेरे गुरुजी के आगे ही रोना छूटता है बस। और मुझे ये भी लगे कि ये भाई ये ना बोले, देख उन्होंने उस दिन ना गाड़ी भी ली थी, तो मुझे ये लगा कि ये ना सोचे देख हमारी खुशी में बहन खुश नहीं है या कुछ है। क्योंकि संगत जी किसी का मन तो हम नहीं पढ़ सकते ना। तो जैसे भी था मेरा मतलब रोना नहीं छूट रहा था। फिर गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी वहाँ पर, गुरुजी ने जैसे ही सत्संग का वो होता है ना, तो उसके बाद जब गुरुजी का मंत्र जाप चलता है, तो उस मंत्र जाप में बटरफ्लाई बिल्कुल ही गुरुजी के दरबार में पूरी घूमी, फिर गुरुजी के जाके गद्दी पे बैठ गई। साक्षात मैंने उनके दर्शन किए। फिर उसके बाद हमने लंगर प्रसाद वगैरह, और बहुत खुला था, बहुत अच्छा हुआ। मतलब लोग खा के भी गए, घर पैक कर कर के लेके गए। बहुत खुला गुरुजी ने सत्संग करवाया, अच्छे से करवाया। तो गुरुजी ने मेरा ये वाला गुरुजी ने मुझे ये ब्लेस्ड किया सत्संग, तो इसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। दिल के हर सांस से, हर सांस के हर उस समय गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में आने का न्योता दिया, तो मैं बहुत खुश थी। उसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में आग लगने वाली है और तेरे पे भारी है बहुत सारी, क्योंकि 2 दिन तो वाईफाई नहीं चला और मेरे फोन में काफी टाइम से मैंने बैलेंस नहीं डलवाया, तो मैंने फोन उठाया भी नहीं काम के चक्कर में। तो क्या, रात को मैं मतलब नहा भी मैं लेट ही नहाई थी। रात को 10 बज गए थे मुझे काम करते-करते, तो मैं नहा के आई। मेरी बेटी जो है वो बोली, मम्मा मैं ना खाना गरम कर रही हूँ, आप आ जाओ नहा के, दाल-चावल बना रही हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है, उसने खाना बना लिया था, अब ये आते हैं तो चाय पीते हैं। जैसे ही मैं ना नीचे बैठी, मैंने कहा चल टोकरी में प्याज लगा देती हूँ थैली से निकाल के। जैसे मैं प्याज रख रही थी, संगत जी वो चाय जो थी ना गरम, कप में डलने के बजाय सीधी मेरे पैरों पे। और मेरा तो बुरा हाल, जलन के मारे मैंने बेटी को बोला, जब आशी जल्दी अंदर आओ, जल्दी बाथरूम में आओ। मैंने पानी चलाया संगत जी अपने पैर पे, पानी चलाया 2-3 मिनट तक बेटी तो। और उसके बाद इतना दुख हुआ ना, हस्बैंड अंकल ने एक बार भी नहीं पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसी में गाली देने लगे, तुम लोगों ने इतना सामान इकट्ठा कर रखा है और मेरे कपड़े हैं सब जला दूंगा। और संगत जी अभी भी अलमारी लगाने के बाद भी कम से कम 6-7 जोड़ी जैकेट, पैंट और काफ़ी चीज़ों पे टैग लगे हुए हैं खुद के कपड़ों के। और इतना कपड़ा अगर आप एक कमरा कहें ना तो पूरा इनके कपड़ों से और शूज़ से भर जाएगा, इतना सामान ले रखा है। और रेंट के घर में ना बहुत मुश्किल होता है। उनको कुछ करना थोड़ी ना होता है, उन्हें पैसे दे के बस लेबर को बोलना है सामान रखो, पैक करना सब तो मेरी ही ज़िम्मेवारी होती है। तो चलो, जो है नसीब में वो तो हँस के हमें झेलना ही है ना, चाहे रो के। तो फिर मेरे पैर पे बहुत, और मेरी बेटी को भी वो डर के मारे, मैंने कहा तू आ रही है नहीं आ रही है, वो भी आई तो उसको संगत जी बच गई, छाला नहीं पड़ा उसके। लेकिन मैंने पायल पहनी हुई है ना, पैर पे पूरी लाइन में छाला पड़ गया था। और एक बिंदी सी पैर पे, मतलब थोड़ा सा जला, ज्यादा नहीं। गुरुजी ने जिस हिसाब से चाय गिरी थी वो पूरा पैर ही जल जाता। लेकिन गुरुजी ने उस दिन इतना ही बड़ी अनहोनी से बचाया है कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी आपको। वरना हम माँ बेटी तो दोनों ही उस दिन गए थे। बेटी तो खड़ी थी फिर भी उसके पैर पे कम ही हुआ, मेरे ज्यादा गिरा था। चलो गुरुजी ने इस अनहोनी से बचाया, तो इस चीज के लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि गुरुजी ही हैं जो हमें बचाते हैं, गुरुजी ही हर बला से टालते हैं। और गुरुजी के लगातार लगातार मैसेज पे आ रहे हैं कि कोई हादसा होने वाला है मुझ पे, मेरे पे। और ना मैं काम ज्यादा कर रही हूँ तो मेरी हल्की सी ना ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, प्रेशर ज्यादा बॉडी पे पड़ने से। तो मैं गुरुजी का चंदन तिलक लगा लेती हूँ तो मुझे आराम आता है। तो मैं 2-3 दिन से, जब से हमने घर शिफ्ट किया है, तो स्वरूप तो मैंने एक दिन, जिस दिन हम 2 तारीख को आए थे, तो स्वरूप तो मैंने, जो भैया आते हैं हमारे आर ओ वाले, उनसे लगवा लिया था। और बाकी मैंने मतलब जोत वगैरह जलाई, जल नहीं रखा था। और अभी चंदन तिलक नहीं लगाया था उनके स्वरूप पे, तो वो कल फिर मैंने रात को लोटा धो के और उसमें ना जल रखा वापिस से। और गुरुजी का तिलक लगाया। मैंने कहा गुरुजी मुझे ना, और मुझे बीमारी से नहीं मरना, और बहुत देख चुकी हूँ तकलीफ और मुझे नहीं देखनी है। तो मैंने जैसे ही वो चंदन तिलक लगाया तो मुझे आराम आया। और जब मैं नहीं लगाती हूँ ना संगत जी, तो मेरे को तो प्रॉब्लम होती है, मेरी स्टार्ट हो जाती है कुछ दिन बाद। तो मैं डेली ही, मेरे को गुरुपा का चंदन तिलक जो है वो मैं लगाती हूँ। नेगेटिविटी हावी होती है, क्या होती है मुझे नहीं पता, कि कभी कभी हमारा मन नहीं करता, कोई ऐसी चीज होती है, तो पूजा पाठ वगैरह ऐसा कुछ करने का।
और बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा काम का बर्डन है। तो उसी वज़ह से प्रेशर पर और तबीयत मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ब्लीडिंग हल्की-हल्की मुझे स्टार्ट हो जाती है। तो मैं बाकी गुरुजी को पता है, गुरुजी जो चाहेंगे हम तो सिर्फ़ संगत जी अरदास लगा कर सकते हैं, गुरुजी से फरियाद लगा सकते हैं और वो सब ठीक करना, और गुरुजी सँभाल तो रहे ही हैं, आगे भी वो सँभालेंगे। उन पे मुझे पूरा विश्वास है कि वही हैं करने वाले, और मुझसे संगत जी सबको उम्मीदें हैं, मैं सबकी करूँ, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरा पति है, लेकिन मैं किसी से उम्मीद नहीं पाल सकती कि कौन मेरे लिए करे, क्या करे? कभी-कभी बड़ा मन टूटता है, दिल करता है बस उस जब मैं शिफ्टिंग कर रही थी, मेरे अंकल ने संगत जी इतना गंदा माहौल बना देते हैं, इतना चीका-चिल्ली, और मेरा मन करा मैं ज़ोर-ज़ोर की चिल्ला-चिल्ला के आज रोऊँ, खूब फट-फट के रोऊँ। लेकिन नहीं, बाहर आवाज़ जाती है, कुछ जाती है, तो इस वज़ह से वो हो जाता है। और ना मैं गुरुजी को याद करके सत्संग में तो मैं आँखें बंद करके ऐसे फूट-फूट के रोई थी ना, और अगर मुझे किसी का संगत जी लोगों का डर नहीं होता ना, तो उस दिन तो मैं गुरुजी के पास से हटती नहीं। उस दिन मन हुआ कि गुरुजी ये सत्संग खत्म ही ना हो, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पेन किलर भी खाया और उससे मुझे पेन किलर से भी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी थी कि टाँग आजकल नहीं मुड़ पाती है, बहुत दर्द होता है, तो मैं सत्संग में 1 घंटे का सत्संग जो मेरा रह गया था, उसमें गुरुजी ने मुझे इतने आराम से बिठाया, इतने आराम से सत्संग करवाया ना, कि उस दिन तो बहुत, बहुत मज़ा आया। दिल की मतलब दिल कर ही नहीं रहा था कि मैं वहाँ से उठूँ, गुरुजी के पास से हटूँ, लेकिन गुरुजी ने बुला लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने कहा मैं तो वैसे सत्संग में, मेरा भाई बोला तू आएगी ना? मैंने कहा बिल्कुल आऊँगी। जब मैं सत्संग में जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए तड़प रही हूँ, और मेरे अपने घर में सत्संग है, मैं नहीं आऊँगी, और मैं तो पहले ही चली जाती, लेकिन चलो गुरुजी ने इतना ही समय दिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ा था। वो 1 घंटा मेरे लिए पूरे दिन के बराबर था। तो दिल की हर गहराइयों से गुरुजी की हर साँस-साँस से मेरा गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी आप ना होते तो मेरा क्या होता मुझे नहीं पता, गुरुजी नहीं होते तो मैं क्या करती, मैं कैसे जीती। गुरुजी ने सँभाला हुआ है, मुझे पता है आगे भी वही सँभालेंगे। बस मेरी हर सत्संग में, हर उससे गुरुजी से यही अरदास रहती है, गुरुजी मेरी बेटियों का भविष्य चमक जाए, मेरी बेटी आंटी है, उसका काम चल जाए, मेरे अंकल का काम चल जाए, मेरा काम चले, और हमें क्या ही चाहिए, ना हमसे कभी किसी का बुरा हो संगत जी, ना हम कभी किसी का बुरा करें, गुरुजी बस इतनी मेरे पे मेहर रखना। और संगत जी अभी जो घर लिया है ना, शिफ्टिंग करी है, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस घर में, इतना ज़्यादा गंदा था ना ये, और जो जिनका है वो राधा कृष्ण को बहुत मानते हैं। तो वो बोलने लगे आप अंडा नहीं खाओगे, आप ये नहीं करोगे, कुत्ता नहीं होना चाहिए, कुत्ते को बाहर रखना चाहिए। तो संजय जी मेरा डॉगी है वो अंदर ही मैंने कहा मैं डॉगी, मेरी बेटी बोली वो हम पापा वो नहीं जाएँगे, अगर हमारा हमारा ना उसको हम प्यार से रिड्डू बोलते हैं, अगर रिड्डू बाहर बैठेगा तो हम घर में हम उसे बाहर क्यों बिठाएँगे? तो गुरुजी चाहते थे खैर इस घर में आना, और गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिली। जैसे मैंने उनकी अलमारी खोली तो उसमें मोर पंख मिले थे मुझे, और ना मैं सच बताऊँ, मैं घर जब देख कर गई ना तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने गुरुजी क्या मेरे नसीब में यही सब लिखा है, किसी के घर में जाओ, पहले उसे गंदे घर की सफाइयाँ करो, वॉशरूम तो इस बारी स्वीपर से साफ करवा लिए थे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि संजय जी बस हद हो गई है अब सबके वॉशरूम साफ करते-करते। तो स्वीपर को पैसे दिए, उसने कर दिए थे। बाकी मैं बहुत रोई, और जब मैं घर गई ना संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी इतनी अच्छी, और बहुत टाइम बाद मुझे काफ़ी टाइम बाद रोज़ की फ्रेगनेंस आई। फिर मुझे कड़े प्रसाद की खुशबू आई। फिर हम इस घर में आए ना, तो इस घर में भी उस कमरे में बड़ी अच्छी-सी खुशबू आई, और कल भी आई थी उस कमरे में, उसी टाइम पे वो खुशबू आई थी। आज तो मैंने कुछ वो ना मेरे पास मंदिर का कुछ है, परफ्यूम सा है, कुछ है, भाई ने दिया था तो वो मैंने छिड़का, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो मैंने हाथ में छुपा के कमरे में छिड़क दी। मैंने कहा मेरी बेटी मुझे अभी 2-3 मिनट बाद ज़रूर बुलाएगी। मम्मा मम्मा देखो गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो मैंने कहा पता नहीं इसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, तो 5 मिनट बाद बोली मम्मा इधर आओ, इधर आओ। मैंने कहा मैं नहीं आ रही है, मुझे पता था कि इसलिए बुला रही है। बोली गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, गुरुजी जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो मैं हँसने लगी, मैंने कहा मेरे मंदिर का परफ्यूम छिड़का है। तो बोली अच्छा, लेकिन गुरुजी इस मकान में आने के बाद उन्होंने मुझे अपनी मौजूदगी महसूस करवाई। बल्कि घर आप अलमारियाँ, किचन बहुत ज़्यादा गंदी है। लेकिन ठीक है, जो भी है, पता नहीं और कितने कष्ट लिखे हैं, जब गुरुजी देंगे तो दे देंगे, नहीं तो जैसे गुरुजी ने रखना है गुरुजी वैसे ही रखेंगे। बस उनके आगे रो तो सकती हूँ ना, क्योंकि
बच्चे अपने माँ-बाप के आगे नहीं रोएँगे तो किसके आगे रोएँगे, किससे बोलेंगे? तो मैं हर चीज़ अपने गुरुपा से शेयर करती हूँ। और अभी तो ख़ैर मैं संगत जी क्या बताऊँ, मशीन की तरह ही लगी हुई हूँ, जबकि हेल्थ काफ़ी वो रहती है। तो आज मेरी बेटी बोली, मम्मा आप ना स्मार्ट नहीं लगते हो, आप ऐसे। तो मैं तो गुस्सा आ गया, मैंने कहा तुम कितना काम कर रही हो ये बताओ? पूरे दिन मैं मशीन की तरह लगी हुई हूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है ना कि मैं सजूँ सवरूँ। समझो जी, सुबह से लेके बीच में 2 दिन तो मैं पूरे शाम को ही शाम को क्या, रात को 10 बजे ही नहाई। तो बेटी को बोलती थी मैं काम कर रही हूँ, तू फटाफट नहा और जाके जोत जला, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप के आगे भी जलती है और वहाँ मंदिर में भी जलती है। तो बच्चे आनाकानी कर जाते हैं, बहुत आनाकानी कर देते हैं। तो बस गुरुजी से मैं यही चाहती हूँ, गुरुजी मैं इस मकान में आई हूँ ना, अब आप अगर आपकी इच्छा हो तो इसके बाद मुझे अपने मकान में ही ले जाना, क्योंकि वो आपकी बेटी अब बहुत थक गई है, बहुत थक गई है। संगत जी बहुत मुश्किल होता है अब शिफ्टिंग करना, क्योंकि सामान 28-29 साल की गृहस्थी है, दुनिया भर का बर्तन, सामान, हर चीज़ चाहिए होती है जब आपको रहना भी। तो मैं कितना सामान हटा देती हूँ। इस बार तो मैंने काफ़ी कुछ हटाया है, तो मैं सोच रही थी जितने पुराने बर्तन हैं सब हटा के एक लिमिट तक ही, क्योंकि संजय जी कौन है पीछे देखने वाला? 2 बेटियाँ हैं, एक की शादी हो गई, दूसरी की भी जब हो जाएगी तो वो अपने घर चली जाएगी। और वैसे भी चाहे जिनके बेटे हों या बेटियाँ हों, हम जीते जी की सारी चीज़ें होती हैं, जब हम चले जाते हैं तो बच्चों को जो चीज़ें पसंद आएँगी वही रखेंगे, बाकी तो वो नहीं रखेंगे ना। तो वही मैंने सोचा, मैंने कहा मैं फालतू का सारा सामान हटा दूँगी, क्योंकि संजय जी किसको प्रेशर पड़ता है, मेरे पे ही पड़ता है ना सबसे ज़्यादा। और अंकल को तो टाइम पे नाश्ता चाहिए, टाइम पे सब कुछ चाहिए, मैं ही सबसे ज़्यादा पिसती रहती हूँ। तो बस बाकी गुरुजी की इच्छा होगी कब मुझे मकान देंगे, नहीं देंगे, जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे ये मुझे पता है, उनकी ही रज़ा में है जो कुछ है राज़ी। उन्होंने जो करना है वो अच्छा ही करना है, जो अब तक करते अब तो उन्होंने सँभाल लिया है। पहले तो फिर भी उनसे शिकायत कर देती थी, गुरुजी आप मुझे नहीं प्यार करते ना, आप मुझे ब्लेसिंग नहीं देते ना। लेकिन अब गुरुजी धीरे-धीरे जो भी है मुझे दे रहे हैं, बाकी हमारे कर्म है ना संगत जी, वो तो हमें भुगतने ही हैं। बस ये, और सत्संग काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मैं और संगत जी मुझसे, गुरुजी मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो आप अपनी बच्ची समझ के मुझे गुरुजी माफ़ कर देना। और संगत जी आपसे माफ़ी माँगती हूँ, अगर कोई भी सत्संग करने में भूल-चूक हो जाए तो। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी आप सबसे फिर से मैं क्षमा मांगती हूँ, और गुरुजी आपसे भी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना। और मेरा सत्संग शेयर करने के लिए आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना अंकल, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मैसेज दिया था गुरुवार के लिए दिन, लेकिन वो मैंने आज देखा था कि बेटी हृदय से शुक्राना कर, तेरे घर में पधार चुका हूँ और खाली हाथ नहीं आया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है संगत जी कि गुरुपा मेरे घर पधारे, लेकिन मुझे तो नहीं पता चला कब आए थे, किस रूप में आए थे या कैसे आए थे, अदृश्य रूप में आए थे, मुझे नहीं पता गुरुपा सच में ही। लेकिन आप आए, आप बोल रहे हो तो आप सच में आए थे, और मैं आपका शुक्राना करती हूँ दिल से, आत्मा से, अपनी रूह से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अभी 2-3 दिन पहले भी गुरुपा का मुझे टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज आया था कि तेरे घर, रात को आया था करीब 9-10 बजे, कि तेरे घर लाल टी शर्ट में मैं आया था और तूने मुझे पहचाना नहीं। तो नहीं पहचाना था संगत जी। वो क्या है कि एक सामने हमारे पड़ोसी रहते हैं, एक उनका 2.5 साल का बच्चा है, वो हमारे घर सारे दिन चक्कर काटता रहता है। उसको हम खिला पिला भी देते हैं, खूब खेलता है हमारे यहाँ, बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत ही प्यारा बच्चा है वो, उसके साथ हमारा दिल से लगाव है। तो मैं अपनी बेटी से पूछ रही थी कि गुडन, कि ये रूपा का मैसेज आया है कि लाल टी शर्ट में आया था। आज लाल टी शर्ट में कौन आया था? मैंने कहा देबू आया था क्या? बोले हाँ मम्मी, वो है ना, क्या है, कपड़े भिगो लेता है तो कई बार बदल आता है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बोले हाँ देबू आया था। तो मैंने कहा हाँ सच में गुरुपा आए थे। ये तो
गुरुपा ने तभी मुझे बोला है कि मैं आया था तेरे बीच, तेरे घर में तेरे बीच आया था और तूने मुझे नहीं पहचाना। सॉरी गुरुपा, मैं नहीं पहचान पाई, आपकी बेटी को माफ़ कर दो। क्योंकि गुरुपा ना तो आपने मुझे पहले मैसेज करके बताया था कि मैं तेरे घर आऊँगा, लाल कपड़ों में आऊँगा, पहचान लेना, कुछ भी नहीं बताया था। सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी नादान है थोड़ी सी, माफ़ कर देना गुरुपा। और इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हो गुरुपा, बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हो, तो आपका भी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा से कई दिन से अमृत वेले में अरदास लगा रही थी। कोई ऐसी बात थी तो मैं गुरुपा से अरदास लगा रही थी कि मैं लगाई थी, मतलब मैं वो बता नहीं सकती। तो गुरुपा ने मुझे आज उसका जवाब दिया है टेलीपैथिक माध्यम से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी को आपने जवाब दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुपा कि आप आज आपने पिता होने का गर्व कराया मुझे कि हाँ सच में मेरे पापा हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरुपा, आप बहुत ही प्यारे हो गुरुपा। गुरुपा मेरा गुस्सा शांत कर दो, पता नहीं क्या है मेरे शरीर में, कौन सी आत्मा, कौन सी रूह है, क्या है भगवान, आपको ही पता है गुरुपा। आप मसान बताते हो, क्या बताते हो गुरुपा। और मेरे बेटे का आपका नाती, उसका भी गुस्सा है, उसमें बहुत गुस्सा है गुरुपा, उसका भी गुस्सा शांत कर दो। मेरा तो बिल्कुल ही गुस्सा ख़त्म कर दो गुरुपा। मैं अपनी बेटी है जो आपकी नातिन, उसको बेवजह मैं डांट देती हूँ, ज़ोर से बोल जाती हूँ, उससे गुस्सा कर देती हूँ उसको गुरुपा। अभी भी वो थोड़ी मुझसे नाराज़ होकर बैठी है, हालांकि अपने आप ही बोलने लग जाएगी, बोल तो रही है थोड़ा बहुत कम, लेकिन गुरुपा वो बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, बहुत काम करती है गुरुपा, और हर चीज़ में होशियार है। आपने उसको बहुत ब्लेस किया है गुरुपा, बहुत ब्लेस किया है, बहुत दिमाग तेज है उसका गुरुपा। मैं उसके उसके मैं उससे क्षमा मांगती हूँ, आपसे आपके सामने बोल रही हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, मुझे उससे नहीं डांटना चाहिए गुरुपा। अब वो है कितने दिन की यहाँ पे, अपने ससुराल चली जाएगी गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। और गुरु संगत जी, गुरुपा के कई बार ऐसे अच्छे अच्छे सत्संग आते हैं संगत जी, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग आते हैं। मैं जब किचन में खाना बनाती हूँ तो मैं अपना फ़ोन ऑन रखती हूँ और उसमें सत्संग सुनती रहती हूँ। इतने अच्छे अच्छे सत्संग आते हैं, और कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि संगत जी कि मेरे तो पापा है नहीं, और ना ही मैंने पापा को प्यार देखा था। वो 6 साल हो गए गुजरे उन्हें, क्योंकि मेरे पापा को ब्लैक मैजिक करके पागल कर दिया था, और वो घर की ही लेडीज़ थी। तो संगत जी, तो मैंने पापा का प्यार नहीं देखा, कैसे एक बाप अपनी बेटी से प्यार करता है, बेटे से प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है। लेकिन अब गुरुपा के जब से गुरुपा से जुड़े हैं, गुरुपा ने अपनी बेटी बनाया है, तब से एहसास हो रहा है कि हाँ गुरु पापा ऐसे ही होते हैं। तो कभी कभी ऐसा दिल करता है सत्संग सुनते सुनते कि खूब जी भर के रो लो गुरुपा के आगे, खूब रो लो जी भर के। लेकिन संगत जी क्या है ना, बच्चे हैं, परिवार है, और भी फैमिली, एक और फैमिली रहती है, सब रहते हैं। और तो अपने आंसुओं पे मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, अपने रोने पे बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ संगत जी। लेकिन मैं सोचती हूँ किसी दिन ये रोना निकल ही जाए, जिससे मुझे आत्मिक शांति मिले, मानसिक शांति मिले। गुरुपा सच में मैं बिल्कुल साफ दिल होना चाहती हूँ गुरुपा। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में गुरुपा, और हर रोज़ मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जो पिछले जन्म के पाप या अपराध हैं इस जन्म के, मैं सबसे आपसे बार बार माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आप ही हमारा उद्धार कर सकते हो, आप नहीं करना उद्धार गुरुपा। गुरुपा मैं चाहती हूँ, आपकी बेटी चाहती है कि आप
इसी घर में रहो, हमेशा हमारे साथ रहो गुरुपा। और पता नहीं, ये तो अभी हमारे जॉइंट फैमिली का घर है, साझे का घर है, इसमें सभी का हिस्सा है, पार्टनरशिप है, पुराना घर है। और संगत जी, गुरुपा ने हमारे घर में, मतलब गुरुपा का ही घर है, लेकिन इसमें बहुत काम करवाया है अब, और बहुत बेकार घर हो रहा था संगत जी। पैसे की दिक्कत की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा था। और मैंने कई सत्संग में बताया है कि गुरुपा ने हमें ब्लेस किया अपनी किचन और बाथरूम बनाने के लिए, तो वो बन गई गुरुपा के आशीर्वाद से। उसके बाद संगत जी, चौक ऊंचा नीचा था, सीमेंटेड था, बेकार था, पुराना था बहुत। तो मैं गुरुपा से अरदास लगाती, गुरुपा किसी तरह से चौक का भी हुलिया सही करवा दो, चाहे तो सीमेंटेड फर्श दोबारा डल जाए या टाइल वगैरह कुछ लग जाए। तो संगत जी, गुरुपा ने चौक में भी टाइल लगवा दी दीपावली से पहले। बहुत सुंदर चौक लग रहा है, और आगे का लॉन है, साइड का लॉन है। तो मैं गुरुपा से बोल रही थी कि गुरुपा ये और करवा दो, अब बच्चों के रिश्ते होंगे, आप जानते हो गुरुपा, नए नए रिश्तेदार आएंगे, तो ये बहुत गंदा लग रहा बाहर से मकान। अभी हमारी जो लैट्रिन है वो भी फूट के दोबारा बनेंगी संगत जी। तो अब देखो गुरुपा भी बनवाते हैं, और कुछ हमने काम करवाया, कुछ हमारे ससुर जी करवा रहे हैं संगत जी। मेरे जो ससुर अंकल हैं वो 6-7 महीने से बिस्तर पे हैं, और उनकी हालत ऐसी है अभी भी। और आज भी उनको दिखा के लाए हैं अलवर। और संगत जी, अभी उनकी पेंशन आ रही है, तो कुछ वो काम करवा रहे हैं, कुछ हमने करवाया है, जैसी गुरुपा की मर्जी। लेकिन हो गुरुपा के आशीर्वाद से ही रहा है संगत जी। नहीं, हमने बहुत कोशिश कर ली थी, नहीं हुआ कभी, तो अब हुआ है। तो अभी से ही गुरुपा की इतनी मेहरबानी हुई है हमारे ऊपर, गुरुपा के आशीर्वाद से हो रहा है धीरे धीरे। इसके लिए गुरुपा, मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपसे जो अरदास लगा रखी है गुरुपा, वो और देखो आप गुरुपा, आपकी बेटी की भी दिल की पुकार सुनो गुरुपा, आत्मा की पुकार सुनो गुरुपा। एक गुरुपा आप ही हैं जो आप हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, वरना घर के हैं जो, और दुनिया वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी है हमारे साथ। यहाँ तक कि गुरुपा शादी से पहले, शादी बाद मायके में भी कुछ परिवार ऐसे हैं, मतलब कि मेरी मम्मी भाभी दोनों भाई ये नहीं है ऐसे, ये सब बढ़िया हैं। और भी हैं जिन्होंने मेरे पापा को पागल किया था। मेरे भाई, एक भाई को तो बहुत सारे लोगों ने मिलके मार ही दिया ब्लैक मैजिक करके। एक और भाई है संगत जी, उसको भी सही नहीं रहने देते ये लोग। पता नहीं कौन कौन क्या क्या करता है, गुरुपा को ही पता है। तो गुरुपा, मायके वालों ने भी मेरे साथ कसर नहीं छोड़ी, जो और परिवार हैं, फैमिली हैं, और यहाँ पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी। गुरुपा को सब पता है। गुरुपा ने बहुत सारी बातें मुझे बताई हैं जो मुझे नहीं पता थी संगत जी। और संगत जी, गुरुपा ने एक अभी मैसेज दिया था कि अकाल मौत का खतरा बढ़ रहा है, 15 दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो ये मैसेज मुझे पहले भी आया था, मैंने लगातार 15 दिन शुक्राना सत्संग किया था, और अब भी पूरी कोशिश करूँगी। दोबारा गुरुपा ने मैसेज दिया है, तो शुक्राना सत्संग तो मैं रोज ही करती हूँ वैसे तो संगत जी, लेकिन अब ध्यान रखूँगी 15 दिन तक रोज ही करना है लगातार। तो गुरुपा आप ही करवाना अच्छे से हाथ पकड़ के, और 15 दिन मैं ज़रूर करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। संगत जी, एक सत्संग सुनवाया गुरुपा ने कि तेरे घर में आग लगाने वालों का खुलासा कर रहा हूँ, जिन्होंने तेरी ज़िंदगी में आग लगा रखी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक और सुनाया है कि सत्संग कि तेरे घर में आग लगने का खतरा है, और उससे सब कुछ जल के खाक हो जाएगा। तो गुरुपा आप ही ऐसा कष्ट टाल सकते हो गुरुपा, आपके होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता गुरुपा। ऐसा कोई कष्ट आए हमारी ज़िंदगी में, हमारे ऊपर गुरुपा, आप ही देखो, आप ही ऐसा कष्ट आने से हमें बचाओ गुरुपा।
गुरुपा पहले ज़िंदगी में बहुत कष्ट झेल चुके हैं हम। गुरुपा आप तो इन सब चीज़ों से हमें बचाओ, माँ। सारे कष्ट और संकट है वो ख़त्म कर दो गुरुपा। आप ही देखो क्या करना है गुरुपा। हमने तो पूरा सरेंडर कर दिया आपके चरणों में गुरुपा। सुख दुख सारे परिवार की जिम्मेदारी जो भी है इस घर की जिम्मेदारी सब आपको सौंप दी गुरुपा। अब आप जानो, आपका काम जाने गुरुपा। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आप भी माफ़ कर देना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी शरबत्ता भला। गुरुपा सबके बच्चों को सबको चढ़ती कला में रखना। और गुरुपा पिछले जन्म इस जन्म जो भी गलतियाँ की, पाप की, माड़े कर्म की, उन्हें माफ़ कर देना। हाथ पकड़ के अच्छे कर्म करवाओ गुरुपा हमसे। सद्बुद्धि दो हमें गुरुपा। सब कुछ हम अच्छे से करें और कभी गलत भावना नहीं आए हमारे दिल में। किसी के लिए भी किसी का बुरा नहीं सोचे, निंदा चुगली से बचे गुरुपा। गुरुपा एक मीठा बहुत खाती हूँ मैं, उससे आपने मना भी किया है गुरुपा। आप भी रोको, आप भी ऐसा कर सकते हो, मुझे रोक सकते हो मीठा खाने से। तो गुरुपा आप ही देखो गुरुपा, मोटापा बहुत बढ़ रहा है, ये भी आप ही देखो गुरुपा। बेटी का भी मोटापा बहुत बढ़ रहा है गुरुपा, आप भी देखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे अंकल के सिर पे हाथ रखने का शुक्राना। कल परसों मैसेज आया था परसों कि गुड़िए मैंने तेरे पति की अक्ल ठिकाने लगा दी। तेरा पति एक भी तेरी बात नहीं सुनता, बस उस पे वशीकरण किया हुआ है वो, उनकी सुनता है, तेरी बात नहीं सुनता। लेकिन मैंने तेरे पति की अक्ल ठिकाने लगा दी है, अब बस तेरी है बात मानेगा और जो काम करेगा तो इससे पूछ के करेगा। संगत जी, गुरु जी हमें हर पल पल निहारते हैं, पल पल हर काम से। जो काम हमारे पे जो विपदा आने वाली होती है वो हमें पहले ही बता देते हैं, लेकिन अपने ऊपर ले लेते हैं। कितने गुरु जी के उपकार हैं हमारे पे। हम कभी भी हम करोड़ों बार जन्म लेकर गुरु जी का शुक्राना करें, लेकिन हम फिर भी गुरु जी का शुक्राना नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु के उपकार ही हमारे ऊपर बहुत है। गुरु जी हमारे हैं ही इतने अच्छे, हम सबसे कितना प्यार करते हैं। हम गुरु जी की पल पल का कर्ज है ना, जो हम नहीं संगत जी चुका सकते। गुरु जी यहाँ पर दया दृष्टि ऐसे ही बना के रखना जैसे अभी हमारे परिवार पे, हमारे संगत परिवार पूर्ण संगत गुरु जी हमारे संगत परिवार सब पे ऐसी दया दृष्टि बना के रखना। गुरु जी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आपका करोड़ों बार शुक्राना। गुरु जी हम 100 बार जन्म लेके भी आपके एहसान का बदला चुकाए, हम नहीं चुका सकते। गुरु जी आपका शुक्राना, एहसान इतना है हमारे पे कि हम आपका शुक्राना नहीं कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। गुरु जी हमें माफ करना, गुरु जी माफ करना। गुरु जी हम आपके नादान बच्चे हैं, मूर्ख बच्चे हैं। संगत जी, गुरु जी ने जब से हमें अपने साथ कनेक्ट किया है, हमारी जिंदगी का पल पल सुनहरा हो गया है। हमें कुछ भी कोई भी बात हमारे मन में गुंजती है, हम सोचते हैं तो गुरु जी पल भर में उसको पूरा कर देते हैं। गुरु जी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु ने अपने साथ, गुरु जी ने जब से कनेक्ट किया हमारी जिंदगी का पल पल सुनहरा हो गया। हमें ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव नहीं आते, लेकिन जिंदगी ऐसी है, उतार चढ़ाव ना आए तो जिंदगी क्या है, इसी का नाम जिंदगी है। लेकिन गुरु जी के होते हुए हम पल पल गुरु जी को निहारते हैं। कभी कभार नहीं भी याद रहती, लेकिन हमें गुरु जी ने, जब से हमें गुरु जी ने अपने साथ कनेक्ट किया, तब से हमारा नया जीवन का नया मोड़ शुरू हुआ।
तो संगत जी, हमें अपने काम काज में उलझने से उलझे हुए भी होते हैं, फिर भी हमें गुरु जी का सत्कार, गुरु जी की वाणी को हमें अपने चरण और शरण में लगा के ही हर काम करना चाहिए। क्योंकि जब हम गुरु जी को कोई काम करने से हमें पहले गुरु जी को बता के हर काम करना चाहिए। लेकिन हम मूर्ख इंसान हैं, इंसानी चोला पहना हुआ है ना संगत जी, हमें इतना ध्यान नहीं रहता। हम जब किसी विपदा में आके पड़ते हैं तभी हम गुरु जी को करने आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी काम करने से पहले संगत जी गुरु जी के सामने अरदास लगा के, गुरु जी को बोल के, गुरु जी की देख रेख में ही काम हमें करना चाहिए। और गुरु जी हमारे 24 घंटे पल पल में गुरु जी हमारी करते हैं देख रेख। लेकिन हमें गुरु जी का सत्कार बड़े प्रेम और निष्ठा से करना चाहिए। गुरु जी ये जिंदगी के काम है जो ये खत्म नहीं होते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं ये काम करके फिर हम गुरु जी का शुक्राना करें, वो काम करके नहीं। हमें सभी कामों को पीछे करके गुरु जी का पहले शुक्राना करना चाहिए। लेकिन संगत जी वही है ना, कलयुगी जीव है ना, इतना मूर्ख इंसान है ना, पल पल में गलतियां करते हैं, भूल जाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी की जो वाणी है ना, उसे हमें बड़े सत्कार और प्रेम से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो गुरु की जी के शब्द है ना, में पल पल हमें अपनी दृष्टि में रख के हर काम को करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी कितना हमारे पे उपकार करते हैं। जो भी हमारे पे कष्ट आता है, गुरु जी 90% गुरु जी अपने ऊपर ले लेते। गुरु जी अपने भक्तों की पल पल में रक्षा करते हैं। हमें गुरु जी हमें हम मांगते नहीं है, हमें मांगना नहीं चाहिए गुरु जी से। गुरु जी हमें बिन मांगे ही सब कुछ अरेंज करवा देते हैं। गुरु जी आपका धन्यवाद हम कभी भी नहीं कर सकते। गुरु जी आपका शुक्राना हम कभी भी नहीं कर सकते। गुरु जी जब आपने मेरे पिता और मम्मी और डैडी नहीं है, लेकिन जब से गुरु जी ने हमें साथ कनेक्ट किया है, मैं संगत जी आपको विश्वास नहीं होगा, तब से मुझे उनकी बिल्कुल भी याद नहीं आती। क्योंकि गुरु जी पल पल नहीं आते हैं। गुरु जी कदम कदम पे मैसेज देते हैं, मैसेज के जरिए पुत्र कुड़िए ये काम ऐसे कर, पुत्र तू ये काम ऐसे कर। संगत जी, मुझे अपने पिता की बिल्कुल भी याद नहीं आती। बस गुरु जी आप अगर काश हमें फिजिकल फॉर्म में मिलते तो मेरा संगत जी मेरा मन ये कहता है कि गुरु जी से मैं लिपट कर अपने दुख दर्द सब गुरु जी को बताता। तो संगत जी कभी कभार मेरे मन में मुझे घुटनों में और कमर में बहुत प्रॉब्लम है। मैं ये चीज मन में सोचती हूँ कि गुरु जी अगर फिजिकल फॉर्म में होते तो शायद हमारी जल्दी सुन लेते पुकार। लेकिन संगत जी ऐसा तो नहीं है, हम अंधविश्वासी लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी पल पल हमारी रक्षा करते हैं, हर मोड़ पे हमारे साथ। संगत जी, तितली रूप में गुरु जी इतना मुझे दर्शन देते हैं, इतना दर्शन देते हैं कि कभी कभार मुझे मेरे मतलब खुशी से मेरा रोम रोम इतना खुश होता है, इतना मन खुश होता है कि बार बार तितली रूप में हर वक्त मेरे
घर के आंगन में फूलों के बगीचे हैं, उनमें आके बैठते हैं गुरुजी, पल पल निहारते हैं गुरुजी, पल पल निहारते हैं। तो कभी कभार मैं बिल्कुल पास से होके देखती हूँ, बाद में मैसेज आता है गुरुजी कि देखा आज कैसे मैंने तुझे तितली रूम में दर्शन दिया। तो मुझे इतनी इतनी खुशी से झूम उठती हूँ कि मन इतना खुशी से भर जाता। संगत जी, गुरुजी हमें हर हाल में हमारे साथ होते हैं, हर हाल में। सिर्फ हमें हमें पहचानने की क्षमता रखनी चाहिए। गुरुजी हमें पल पल नहीं आते। गुरुजी आपका शुक्राना 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 सत्संग। मुझे मैसेज आते हैं गुरुजी, मैसेज देते हैं, कुड़िए तुझे खुशखबरी तेरे घर में आंगन में खड़ी है, खुशखबरी खड़ी है, पर ये बात याद रखी, शुक्राना करना ना भूली। गुरुजी हम कहाँ आपको भूल सकते हैं, कहाँ हम आपको भूल सकते हैं। गुरुपा हमारे पे ऐसी लक्ष्मण रेखा बनाई रखना, हम आपको कभी ना भूल सके गुरुपा, हम कभी ना भूल सके गुरुपा कभी। लाई है, कूट कूट कर लाई है। गुरुजी आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से बीते पिछले कुछ 3 हफ्तों से मुझे बहुत अच्छे फाइनेंशियली ब्लेस्ड प्रोजेक्ट्स गुरुजी के आशीर्वाद से मिल रहे हैं संगत जी, जो मैं कर भी पाई गुरुजी के आशीर्वाद से टाइम पे और इफ़ेक्टिवली। और संगत जी, गुरुजी ने ही मुझे पूरा मार्गदर्शन किया, गाइडेंस दी और सिखाया भी काम संगत जी की काम एक्चुअल में करना कैसे है। संगत जी सब कुछ गुरुजी करता है संगत जी मेरी लाइफ में, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। गुरुजी ने मुझे जिस दिन चुन लिया संगत जी और अपनी गोद में उठा लिया, उसी दिन से मेरी लाइफ जो है पूरी तरीके से 360 बदल गई। मैं आज गुरुजी का बहुत दिल से कोट एंड कोट अनंत कोटि कोटि करोड़ बार इनफाइनाइट टाइम्स शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे एक इतने बड़े सपने को संभव कर दिया। और जो एक समय पे मैं सोचती थी कि मैं कॉलेज टाइम में पैसे अर्न करूं, और जो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था बहुत पहले से कि मैं कॉलेज टाइम से ही अर्निंग स्टार्ट कर दूं, क्योंकि संगत जी मेरे अंदर बहुत डर रहता था संगत जी, और कहीं ना कहीं मेरी बहुत बड़ी विश भी थी। डर इसलिए क्योंकि मम्मी पापा को मतलब फाइनेंशियल से मुक्त करना था कहीं ना कहीं, उनको फाइनेंशियल टेंशन से मुक्त करना था कहीं ना कहीं संगत जी। भले ही मेरे मम्मी पापा शायद ऐसा नहीं सोचते संगत जी, बट मेरी बहुत मन मर्जी हमेशा से रही थी संगत जी। गुरुजी ने मेरी मर्ज़ी को स्वीकार किया और मेरे ड्रीम्स को रियलिटी में बदल दिया संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दी हैं और इतनी सारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। गुरुजी के आशीर्वाद से बिल्कुल काम मेरा कोई भी नहीं रोका संगत जी। लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं जाते हैं, लेकिन संगत जी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हमेशा मेरी लाइफ में कंसिस्टेंट रहती हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पास हमेशा अच्छा काम आता है और अच्छे लोग आते हैं, अच्छी नेटवर्किंग होती है, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती। गुरुजी के आशीर्वाद से सारा काम जो है समय पे जो है बन जाता है और मैं कर लेती हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी, इतनी समझदारी दी, और वो सारे गुण जो मतलब मुझे अपने काम में करने के लिए होने चाहिए, वो सारे गुण जो है गुरुजी ने मेरे अंदर कूट कूट के दिए संगत जी। एक अच्छी टीम भी दी संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से, जो सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेती है संगत जी। सब कुछ बहुत अच्छा है गुरुजी के आशीर्वाद से। फाइनेंशियली बात करूँ स्पेशली तो बहुत अच्छे फाइनेंसेस है गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी। लगभग 7,000 का हमने प्रोजेक्ट जो है उठाया था गुरुजी के आशीर्वाद से। और संगत जी ये प्रोजेक्ट मैंने कहीं से जाके खोजा नहीं था, ये प्रोजेक्ट मेरे सामने से चल के मेरे पास आया था संगत जी। मैं इसके लिए भी गुरुजी का बहुत दिल से कोट एंड कोट इन्फिनिटी बार करोड़ बार शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। इसके अलावा भी 1-2 प्रोजेक्ट्स और भी आए थे संगत जी, लेकिन क्योंकि संगत जी मैं उनकी गुरुजी की थोड़ी सी अलसी भोली सी नादान सी संगत हूँ संगत जी, तो मैंने शायद उसको मिस कर दिया। लेकिन जो भी है संगत जी, गुरुजी ने इतनी अच्छी रिकवरी दी संगत जी। गुरुजी हमेशा मेरे लिए बेस्ट करते हैं संगत जी, हमेशा उन्होंने मेरे लिए बेस्ट किया संगत जी। और संगत जी जो कुछ भी मुझे लगता है संगत जी कि जो गुरुजी मेरे टेस्ट वगैरह लेते हैं संगत जी, वो सारे टेस्ट में गुरुजी मुझे पार कराते हैं, मुझे तैयार कराते हैं हर एक बड़ी ब्लेसिंग के लिए संगत जी। मैं गुरुजी का सचमुच में बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ की नैया, मेरी लाइफ की जो नैया है, मेरी लाइफ की जो डोर है, मेरी लाइफ की जो पतंग है, उसकी डोर जो है मेरे प्यारे गुरु पिताजी ने हमेशा से अपने हाथों में रखी है और इतना संभाल लिया है, और मुझे तो जैसे गोद में उठा लिया प्यारे गुरु पिताजी ने। मेरे सब कुछ A to Z संगत जी गुरुजी देखते हैं और गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी इस हफ्ते में ना सिर्फ मैंने
एन्जॉय किया संगत जी, बल्कि बहुत क्या बोलते हैं अच्छा काम भी किया। और संगत जी बहुत सारी शादियाँ अटेंड करी। और संगत जी मेरे प्यारे गुरु पिताजी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे जो है कुछ ना कुछ अच्छा खाने का बहुत मन करता है संगत जी। तो शादियों में जाके तो बहुत अच्छा सब कुछ खाया संगत जी। मैं गुरु जी का बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने वो मुझे मतलब इतना समझते हैं और मेरी भावनाओं को इतना समझते हैं, वो मुझे इतना जानते हैं, उन्होंने मुझे इतना परखा है, बट उस लायक बनाया है संगत जी। मैं गुरु जी का मतलब किस मुँह से शुक्राना करूँ। मैं तो बहुत गुरु जी की बड़ाई करते करते थक जाऊँगी संगत जी, बहुत थक जाऊँगी, बट मैं फिर भी गुरु जी का बहुत बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। सिर्फ एक शुक्राना ही है जो मैं अपने प्यारे गुरु पिताजी को समर्पित कर सकती हूँ, और वो भी मैं कई बार नहीं कर पाती संगत जी। मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ कि कई बार मैं बहुत नाराज़ हो जाती हूँ, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, और मैं बहुत वाय करती रहती हूँ। गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन हम संगत जी क्या ही करें, हम इंसान तो बहुत मूर्ख होते हैं, हमें तो बस अपनी बुद्धि ही सब कुछ लगती है संगत जी। मगर गुरु पिताजी की हमेशा अच्छी प्लानिंग्स रहती है हमारी लाइफ के लिए संगत जी। और ट्रस्ट मी संगत जी, डोंट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट गुरु जी संगत जी। जो भी जब से गुरु जी हम सभी संगत जी की लाइफ में आए संगत जी, आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है संगत जी। मैं गुरु जी से क्षमा मांगना चाहूँगी कि अगर मैंने इस बार उनकी एक्सपेक्टेशंस तक अपना काम अच्छे से नहीं किया गुरु जी, तो मुझे बहुत क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपके चरणों में नाक रगड़ करके अपने सारे माड़े कर्मों की क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, अपने सारे माड़े कर्मों की क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। मुझे पता है गुरु जी कि मैं काफ़ी कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अभी भी नहीं कर पाती हूँ गुरु जी। मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी, क्षमा कीजिएगा, मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा गुरु जी, और मुझे हमेशा नीवा बनाए रखिएगा गुरु जी, ताकि मैं वो सब कुछ कर सकूँ जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं गुरु जी। और मेरे अंदर हमेशा ऐसे ही पेशेंस और आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति समर्पण, आपका मंत्र जाप हमेशा जो है शिद्दत से मैं करती रहूँ गुरु जी। बस मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरु जी। मुझे आप पे पूरे विश्वास है गुरु जी कि मुझे आज के टाइम में कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉसिबल से लगती हैं गुरु जी, मगर मुझे आप पे पूरा विश्वास है गुरु जी कि आपकी प्लानिंग हमेशा से मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छी रही है गुरु जी। और मुझे पूरा विश्वास है, अंदर तक बहुत सेल्फ बिलीफ है, बहुत फेथ है गुरु जी आप पे। भले ही मैं बाहर से कई बार थोड़ा बहुत डिससेटिस्फाइड या फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ गुरु जी, लेकिन अंदर तक मुझे बहुत अच्छे से पता है गुरु जी, जो आज के टाइम में मुझे चीज़ें इम्पॉसिबल लगती हैं गुरु जी, वो सब कुछ आप पॉसिबल कर देंगे गुरु जी। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, और इसलिए मैं आज आपका पहले से ही बहुत दिल से कोट अनकोट इन्फिनिटी बार, करोड़ों बार, लाख बार, करोड़ों बार, इन्फिनिटी बार शुक्राना प्रकट कर देना चाहती हूँ गुरु जी आपके चरणों में। और बहुत बहुत दिल से शुक्राना गुरु जी, आपने बहुत बहुत मेहर बरसाई गुरु जी, आपने मुझे इस लायक बनाया गुरु जी, और इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरु जी। आगे भी आप सब संभाल लेंगे गुरु जी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, दिल से पूरा विश्वास है गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी गुरु जी के आशीर्वाद से पापा की एक चाबी जो है गुम गई थी कार की। हाँ जी, 12,000 लग जाता है अगर डबल से बनवानी पड़ती वो चाबी तो, लेकिन गुरु जी के मेहर से, गुरु जी के आशीर्वाद से वो चाबी मिल गई। इसके लिए भी मैं गुरु जी का बहुत बहुत दिल से कोट अनकोट अनंत कोटि करोड़ों बार, इनफाइनाइट बार शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी। संगत जी गुरु जी की जितनी बढ़िया करूँ उतनी कम है संगत जी। तो मैं आज आप गुरु जी का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से, और भी सत्संग जरूर शेयर करना चाहूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।